नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और ये है दैनिक जागरण का नई दिल्ली मल्टीमीडिया न्यूज रूम। 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपए, 1 साल के भीतर 22 लाख नौकरियां, नीति आयोग को खत्म करना और युवा कारोबारियों को बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन के झंझट को खत्म करना, ये सब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादे हैं जो वे पिछले 2 हफ्ते से लगातार ट्वीट कर बता रहे हैं। कांग्रेस 2 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और माना जा रहा है कि राहुल गांधी की घोषणाएं मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगी। कांग्रेस के साथ कुछ और पार्टियों के मैनिफेस्टो पर बात करेंगे और जानेंगे कि किसने क्या वादे किए हैं। 2019 की सियासी जंग में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कह सकते हैं कि बाकी पार्टियां इन दोनों नेताओं के खेमे में बटी हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और अब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार है। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी ने देश से बड़े वादे किए थे और उन वादों के दम पर सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन मई 2019 के बाद क्या? इसलिए राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र काफी अहम हो जाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या वादे करती है। हालांकि अभी ये मालूम नहीं है कि बीजेपी का घोषणा पत्र कब जारी होगा। दूसरी ओर कांग्रेस 2 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च के बाद से ही लगातार जनता के साथ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट्स को देखें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की झलक मिलती है। राहुल ने अब तक जो वादे किए हैं उसको देखें तो न्यूनतम आय योजना लागू करना, युवा कारोबारियों के लिए टैक्स में छूट, आसान बैंक क्रेडिट के साथ नीति आयोग को खत्म करने जैसी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं। इसके साथ उन्होंने नदियों और जंगल को बचाने के लिए ग्राम सभा में लाखों युवाओं को लगाने का वादा किया है। 31 मार्च को किए गए अपने एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, 1 साल के भीतर सरकारी नौकरियों में खाली 20 लाख से ज़्यादा पद भर दिए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा वादा है, इस पर निगाह रखी जानी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी नौकरियों के इंटरव्यू, एग्जाम और नियुक्ति का काम 1 साल के भीतर पूरा नहीं हो पाता है। देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी घोषणाओं को लेकर कितना प्रतिबद्ध हैं। 28 मार्च को एक ट्वीट में राहुल ने लिखा कि अगर युवा नया कारोबार या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें नए बिजनेस के लिए पहले 3 साल तक किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही युवा कारोबारियों द्वारा पैदा किए गए रोजगार की संख्या के आधार पर उन्हें बढ़िया इंसेंटिव और टैक्स क्रेडिट दिए जाएंगे। साथ ही आसान बैंक क्रेडिट भी उपलब्ध कराया जाएगा। नीति आयोग को खत्म करने के बारे में राहुल ने लिखा कि नीति आयोग किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है और यह प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ मार्केटिंग प्रेजेंटेशन का काम कर रहा है। राहुल गांधी इसकी जगह 100 से भी कम संख्या वाले नए योजना आयोग की बात कर रहे हैं जिसमें जाने माने अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाएगा। राहुल के एक दूसरे ट्वीट को देखें तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर किया। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा और उनकी टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर पहले कांग्रेस के भीतर डिबेट होगी, फिर इस आगे बढ़ाने पर फैसला होगा। इन सभी घोषणाओं में राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना काफी चर्चा में रही। राहुल गांधी इस योजना को गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। उनका कहना है कि 20% सबसे गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और हर साल उनके बैंक खाते में 72,000 रुपए आएंगे। कांग्रेस पार्टी इस योजना को ऐतिहासिक बता रही है। उसे उम्मीद है कि वोटर उसका साथ देगा। हालांकि कांग्रेस के अलावा हिंदी पट्टी की दूसरी पार्टियों की ओर से अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो जनता के लिए क्या करेंगी। हालांकि उनके मैनिफेस्टो का इंतजार रहेगा। दूसरी ओर तमिलनाडु की 2 प्रमुख पार्टियों अन्ना द्रमुक और DMK ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। ये दोनों पार्टियां DMK कांग्रेस के साथ है तो अन्ना द्रमुक BJP के साथ। DMK के घोषणा पत्र को देखें तो इसमें आयकर छूट की सीमा 8 लाख तक बढ़ाने, 10वीं तक पढ़े 1 करोड़ युवाओं को देश भर की सड़कों की देखभाल के लिए नौकरी पर रखने, पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने के लिए बेहतर मैकेनिज्म, खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था बनाने और नीट को खत्म करने के साथ एजुकेशन लोन की माफ़ी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही छात्रों के लिए फ्री रेल और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का वादा किया गया है। अपनी भाषा नीति पर कायम रहते हुए DMK प्रेसिडेंट स्टालिन ने तमिलनाडु की जनता से वादा किया है कि उनकी पार्टी अगर केंद्र सरकार में आती है तो सभी सरकारी ऑफिसों, संस्थानों और सरकारी बैंकों में तमिल भाषा को सहायक भाषा के रूप में लागू किया जाएगा। DMK के बाद अन्ना द्रमुक के मैनिफेस्टो को देखें तो दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में काफ़ी बातें एक जैसी हैं। हालांकि अन्ना द्रमुक ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के नाम पर गरीबी हटाओ योजना लागू करने का वादा किया है। इसके तहत BPL, महिला, दिव्यांग, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, सफाई कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिकों को प्रति महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया गया है। DMK की तरह अन्ना द्रमुक ने भी एजुकेशन लोन माफ़ी की बात की है। साथ ही लघु और मध्यम स्तर के किसानों के लिए कारगर नीति बनाने और शिक्षा को स्टेट लिस्ट में शामिल कराने की मांग की गई है। अन्ना द्रमुक ने SC, ST, बैकवर्ड क्लास और MBC के लिए भी अपनी घोषणा की है। अन्ना द्रमुक का कहना है कि केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपनाने वाले SC, ST, बैकवर्ड क्लास और MBC को रेगुलर SC, ST, बैकवर्ड क्लास और MBC माना जाए।
बता दें कि डीएमके यूपीए का हिस्सा है, जबकि अन्ना द्रमुक इस समय नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में कई बातें एक जैसी हैं, जो तमिलनाडु की राजनीति के स्वरूप को दर्शाती हैं। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु और पुडुचेरी की एक सीट पर 18 अप्रैल को मतदान होंगे। डीएमके और अन्ना द्रमुक ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जबकि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो 2 अप्रैल को जारी करेगी। लेकिन इंतजार बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी है। देखना होगा कि पार्टी कौन कौन से वादे करती है। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को ताकीद किया है कि वे आखिरी समय में मैनिफेस्टो जारी करने से बचें। देखना ये है कि कितनी जल्दी राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। 2019 की सबसे बड़ी सियासी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।